पूरे करंट इंडियन बैच में एक प्लेयर लगता था जो 46 तक खेल सकता है, उसने 36 में रिटायरमेंट ले ली। बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई। इसलिए तो आपने मैंने ब्लैक पहना है ना, एज अ माँ को प्रोटेस्ट किया यार, आप प्लीज़ रिटायरमेंट मत लो। बिकॉज विराट कोहली अब हर एक कैप्टन जो रहा है, लाइक सौरव गांगुली ने गेव इंडिया न्यू स्पाइन कि आप ऐसे करो, MS धोनी के विद आइस कोल्ड टैक्टिशियन। विराट कोहली वॉज लाइक अ बैंड मास्टर कि अगर वो क्राउड को, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, अगर वो क्राउड को वानखेड़े में बोलेगा कि आप बात आवाज़ करो तो वो आवाज़ करते हैं। उसको आप देखो तो वो इतने चेंजेस लाए हैं सटल इंडियन क्रिकेट में कि आज हम कहीं भी ओवरसीज जाते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि यार एक आध मैच जीत जाए, हम ये सोचते हैं कि हाँ ये सीरीज हम जीत सकते हैं। एक वो लेके आए हमारे अंदर, एंड दिस इज फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव कि यार यू नो वी आर नॉट स्केर्ड एनी मोर सिंग अरे यार क्या होगा, लेट स्विंग होगा, ये होगा, वी नो कि हाँ हम कर सकते हैं ये। राइट। एंड जब आपने विराट कोहली से ये सीखा हो ना कि यार गिव अप नहीं करना, हम कर सकते हैं, एज एन ऑडियंस यू फील कि हम, जब वो बंदा बोलता है ना कि बस हो गया दोस्त, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि यार ऐसे कैसे हो गया यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइक हाउ कैन विराट कोहली से आई विल नॉट प्ले टेस्ट क्रिकेट, मतलब वो तो यार मतलब आपसे ही हमने लाइक एक उम्मीद जागी है इंडिया में कि हाँ यार वी आर समथिंग, वी कैन लुक एट ऑस्ट्रेलिया इन देयर आई एंड से वी कैन डू इट, वी कैन गो स्लेज बैक द इंग्लिश क्राउड। बट व्हेन ही सेज आई कांट डू इट, इट जस्ट शोज एट द एंड ऑफ द डे कि कोई भी क्रिकेटर ह्यूमन है। वो एक दिख जाता है कि आप, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मैं क्या बोलूँ इसमें। अब देखो रोहित शर्मा भी हाल ही में रिटायर हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद नहीं है, हम यहाँ पे विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद है। क्योंकि ऑब्वियसली दुख हुआ रोहित शर्मा रिटायरमेंट होने के बाद, लेकिन वी काइंड ऑफ सॉ इट कमिंग, ठीक है। लेकिन विराट कोहली एट 36, ये जो रूमर भी चल रहा था ना कि विराट कोहली ने BCCI को बोला है कि आई एम प्लानिंग टू रिटायर, तो BCCI वाले बोल रहे थे कि नहीं यार वी आर ट्राइंग, हम समझा रहे हैं उसे कि मत करो। ये भी मेरे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये भी रूमर है, कि सूत्रों के अनुसार, ये फैक्ट नहीं है। लेकिन इट टर्न्स आउट कि ये सच था, और BCCI ने ट्राई किया, लेकिन फिर भी विराट ने अनएक्सपेक्टेडली रिटायरमेंट ली, जो अनुष्का को भी नहीं पता था अपेरेंटली। क्योंकि अनुष्का ने भी पोस्ट में लिखा है कि आई ऑलवेज इमेजिन्ड यू कि आपका लास्ट इंटरनेशनल मैच टेस्ट में होगा। एक्चुअली काइंड ऑफ वी ऑल डिड राइट, मतलब हम सभी को लगता था कि विराट अपना लास्ट टेस्ट ही खेलेंगे फॉर्मेट। बट ये अचानक से एट 36 हजम ही नहीं हो रहा है। पूरा इंडिया, एक तो टाइम ख़राब चल रहा है, ठीक है, वॉर टाइम्स चल रहा है, उसमें IPL बैन हो गया, और उसमें अभी ये न्यूज़, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब पीरियड चल रहा है यार इंडियन क्रिकेट का। ये रिटायरमेंट का ऐसा है ना कि आप किसी भी प्लेयर से बात करो, किसी भी प्लेयर में, वो हमेशा रिटायरमेंट के नाम को ये बोलते हैं कि जब आप फैसला लेते हो कि आपको रिटायर होना है, आपके अंदर जो आवाज़ है ना, जो बोलता है कि बस भाई हो गया, मेरे को जाना है, वो कोई और पहचान ही नहीं सकता। AB डिविलियर्स, इनफैक्ट रोहित शर्मा ने ये बोला है कि यार इट इज़ समथिंग दैट जस्ट कम्स फ्रॉम विद इन सेइंग यू नो आई एम डन, एंड दैट cannot be influenced by anything or anyone, because that decision is only yours to make, and that feeling can only be understood by someone कि जिसने यार क्रिकेट खेला हुआ है बहुत टाइम तक। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि विराट कोहली को लगा कि यार यू नो दिस इज इट फॉर मी। विराट कोहली समवन हु विल, जो ना अपना 100% देगा, मतलब कहीं भी हो, वो स्लिप में, सेकंड स्लिप में देख लो, सेकंड स्लिप से वो ऑपरेट कर रहे हैं कि भाई फास्ट बॉलर को ये करो, विकेट लिया तो बॉलर से ज़्यादा सेलिब्रेशन, लाइक बालकनी में खड़े हैं, इंजर्ड है, वहाँ से इशारा कर रहे हैं, ये ही इज़ ऑलवेज इन द गेम। अगर वो बंदा बोलता है कि बस हो गया, देन देयर हैज़ टू बी सम, कुछ तो सच्चाई होगी उस बात में कि यार ही प्रॉब्ली फेल्ट इट, कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा इस गेम को। मेरे को अभी भी याद है विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जिस दिन मेरा सुबह उठ के मन नहीं करेगा ना क्रिकेट खेलने का, मैं नहीं दिखूंगा। एंड आई थिंक उसने वो बात सच कर दी आज। ये बहुत इम्पॉसिबल है ये चीज़ बिलीव करना, क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन ना, हम एक क्रिकेटर को सिर्फ उसी गेम के लिए नहीं देखते, हम देखते हैं कि वो एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है हमारे लिए, कि यार विराट कोहली ने ना ये किया। क्योंकि आप किसी को जब अपना हीरो मानते हो ना, तो आप उसमें वो चीज़ देखते हो जो शायद आपके अंदर होती। यार मैं अगर फील्ड पे होता ना विराट को, तो मैं भी यही करता। और जब वो होता ना, तो आपको लगता है कि यार अब मैं क्रिकेट क्यों देखूं, क्योंकि दैट वाज माय सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। बट अनफॉर्चुनेटली दैट शुड नॉट बी द केस इन स्पोर्ट। आप किसी ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते ना कि यार मेरा मूड खराब है, तू सेंचुरी नहीं मारी, मेरा मूड और खराब हो गया, तो जो मेरी खुशी हो तो तेरे पे डिपेंड। अब वो यार कितने लोगों की खुशी देखेगा? एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ ह्यूमन, उसको देखना है, उसकी फैमिली लाइफ है। विराट कोहली को क्या पसंद है सिवाय छोले भटूरे के, ये बहुत कम लोगों को पता है। उसको गाड़ियाँ पसंद है, उसको आराम से वॉक लेना पसंद है, उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। विराट कोहली को क्रिकेट के बारे में, ये नहीं कि इसने अच्छा खेला बुरा खेला, क्रिकेट के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन आज किसने विराट कोहली से कभी भी पूछा कि यार आपको क्रिकेट के बारे में क्या लगता है? हाँ। उससे यही पूछा गया कि आप फिटनेस में क्या करते हो। द क्वेश्चंस बहुत मंडेन थे, Right. आप समझ रहे हो। अच्छा आपको राम के छोले भटूरे, अरे यार हो गया भाई। किसी ने उससे पूछा विराट कोहली को, भाई तू ठीक है, आयु ओके? नहीं पूछा ना हमने। हम बस ये देखते हैं सर फिटनेस बता दो आपकी कौन सी, आप क्या खाना खाते हो बता दो। वो तो यार करता ही है मेहनत, वो आप करो। द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि आप देख लो कैसे प्लेयर रिटायर हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड विद साउथ अफ्रीका का सीरीज छोटा कर दिया, वेस्ट इंडीज़ को लेके आए, पूरा वानखेड़े में किया। मतलब अगर वो स्पीच सुनोगे उसमें उन्होंने बोला है कि आचरेकर सर आपने मुझे कभी वेल प्लेड नहीं बोला, लेकिन आज मैं रिटायर हो रहा हूँ, आज बोल सकते हो क्या वेल प्लेड। मतलब दोज मोमेंट्स, दोज लाइन्स स्टिक विद यू। आज तक हमें याद है कि सचिन रिटायर हुए, राहुल द्रविड़ रिटायर्ड, चिन्नस्वामी, 200+ पीपल देयर, सौरव गांगुली, MS धोनी उनको कैप्टनशिप देते थे, आइकॉनिक चीज़ें थी। अब एक सोशल मीडिया पोस्ट, बस दैट्स इट एंड फिनिश्ड एंड वी विल नॉट सी विराट कोहली इन वाइट्स। इस चीज़ का मेरे को ज़्यादा बुरा लगता है कि एक लास्ट टाइम तो देख लेते यार हम, कहीं भी टीवी पे जो भी वो गार्ड ऑफ ऑनर मिलता, और इंग्लैंड में होता तो सब लोग उठ के ताली बजाते। आई मीन इंडिया में भी होता तो ऐसा नहीं है कि कोई और में, बट वो क्राउड को वेव करना, वो लैप लेना, इट वुड हैव स्टक इन द मेमोरी कि यार हाँ समवनस रिटायर्ड। अभी तो ऐसा लग रहा है एक पोस्ट आया, एक न्यूज़ आई और दैट्स इट। हम सभी ने इमेजिन किया था कि ये एक दिन आज नहीं तो कल आने वाला है, विराट कोहली का रिटायरमेंट, लेकिन ऐसे होगा ये किसी को लगा नहीं था, ठीक है। क्योंकि हमने बचपन से हमने देखा है कि सचिन के 200 के लिए अलग से टी-शर्ट छप रहे हैं, एक सीरीज़ को ही पैकेज कर रहे हैं कि लास्ट सचिन का फेयरवेल, पूरे टिकट्स ही बेचे जा रहे हैं सचिन के नाम पे। तो विराट कोहली उस कैटेगरी में लगता था कि विराट कोहली के लिए अलग से सीरीज़ होगा, उसके नाम के लिए, उसके लिए सब अलग से 18 नंबर पहन के जाएंगे, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर हज़म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो विराट कोहली ऐसा है कि उसे अपने सेंचुरीज करना पसंद आता था। वो स्ट्राइक पे रुकता था, वो नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक नहीं देता था अगर सेंचुरी भी करना है तो उसके लिए वो माइलस्टोन्स मैटर करते थे एज़ कम्पेयर टू रोहित शर्मा अगर 90 पे भी होता तो फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता उतना। लेकिन विराट कोहली ने हमने देखा है स्टॉइनिस को रन नहीं दिया है, सिंगल ही भागा है क्योंकि सेंचुरी मार सके। तो एक बंदा जिसके लिए माइलस्टोन इतने मायने रखते थे, जो सेंचुरीज मारता था, वर्ल्ड कप में भी राहुल उसे एक रन देता था सो दैट ही सेंचुरी कर पाए, उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर जरूरी नहीं लगा। देखो ना कि बाहर से कोई कैसे भी लगे, अंदर वो किससे जा रहा है, किस इमोशन से जा रहा है, वी कैन नेवर एक्सपेक्ट। इसलिए आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी काइंड, क्योंकि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कौन किसके थ्रू जा सकता है। तो डू यू थिंक कि इसमें स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा ज़्यादा हो गया उसका कि भाई बिकॉज उसके बॉडी से तो सच्ची में वो लगता है कि एटलीस्ट और 2 WTC साइकिल तो आराम से खेल ले, बट टेस्ट क्रिकेट में उसका रिटायरमेंट लेना यार, इट इज़ सो नॉट ट्रू। क्योंकि अभी जिस स्टेट में इंडियन क्रिकेट को उसने छोड़ा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी धोनी ने जब छोड़ा तभी इट वाज क्लियर कि यार विराट कोहली ही है। जब भी वो रिटायरमेंट होने से पहले भी लगता था कि विराट कोहली ही अगला कैप्टन बनने वाला है, उसके हाथ में सेफली ट्रांजिशन होगा। अभी ऐसे कोई भी नहीं लग रहा है। अभी आप शुभमन गिल की तरफ देख रहे हो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज़ नॉट दैट रेडी। अफेक्ट भी हो सकता है उसके परफॉर्मेंस पे, उसका टेस्ट करियर भी जा सकता है यार। तो वैसे टाइम पे छोड़ना, इसलिए आई रियली थिंक आई एग्री विद योर पॉइंट कि ये टाइमिंग बहुत गलत था यार उसके रिटायरमेंट का। बट मैं चाहता हूँ हम इंग्लैंड में जीते, बट इट्स टफ। एक आखिरी इच्छा जो नहीं हो पाई पूरी बहुत सारे इंडियंस की, कि सभी को ना विराट कोहली का आखिरी टेस्ट पीक देखना था यार। एक आखिरी पीक जिसमें मतलब वो आके 5th स्टंप बॉल, और उसका कुछ लव स्टोरी नहीं है, वो आके बॉल को रिस्पेक्ट दे रहा है, छोड़ रहा है, फोकस। जो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा उसका और जायसवाल का पार्टनरशिप आपको याद है, वो एक उसमें वो इतना लॉक्ड इन था, बट जायसवाल का विकेट गया, उसके बाद उसने भी विकेट छोड़ दिया। आई थिंक इंग्लैंड में अगर विराट कोहली अगर डिसाइड करता है कि ये मेरा आखिरी है, तो यार अपने होम ग्राउंड में उसे मिल जाता। अपना होम कंट्री है उसका, अभी तो नया होम कंट्री है, उसमें उसका फेयरवेल हो जाता। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे तो इवन रोहित शर्मा के लिए भी लगता था कि यार इंग्लैंड में अच्छा खेल लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम इंग्लैंड में गए थे तब रोहित शर्मा का कुछ अलग ही रूप देखा था। हाँ भाई, मैंने रोहित शर्मा और KL राहुल जैसी ओपनिंग पार्टनरशिप इन इंडिया कभी नहीं देखी थी। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों की ट्रैजेक्टरी, दोनों की पर्सनैलिटीज, दोनों की कैप्टनशिप स्टाइल और दोनों का कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट है, इसलिए वो हम आज हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है। राइट। विराट कोहली 2008 अंडर-19 वर्ल्ड कप, अग्रेसिव फास्ट, भाई मैंने पहली बार देखा था उसको, और मैं वर्ल्ड कप में वो बारिश आई थी, मेरे को याद है। आई रिमेंबर मैंने अपने पापा को मैसेज किया था, मैंने कहा यार विराट कोहली,
दिस इज सम गाय वी शुड वॉच आउट फॉर बिकॉज एंड आई वाज वाचिंग दैट मैच क्योंकि रविंद्र जडेजा सेम स्टेट से है जहाँ से मैं हूँ, सौराष्ट्र से। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि यार अपना बंदा खेल रहा है। तो उसमें मैंने विराट कोहली को देख लिया। विराट कोहली राइजेस अप द रैंक्स, देन द ओल्ड स्टोरी कि भाई मैं मोटा था, फिर मैंने फिटनेस पे काम किया। दैट 2014 इंग्लैंड, जेम्स एंडरसन ने वीकनेस एक्सप्लोर कर दी। वापस जाते हैं, लालसन राजपूत के साथ ट्रेन करते हैं, वापसी आते हैं 2018 में एजबैस्टन की वो सेंचुरी, सब पागल। ऑस्ट्रेलिया को 2-1 हरा देना, फास्ट बॉलर्स लेके आना, बोलना कि भाई टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेट लेनी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एवरीवन शुड फील लाइक हेल, एवरीवन हैज़ टू बी देयर, एनर्जेटिक, जीतना है सबको, एंड प्रिपेयर ग्रीन टॉप्स, प्रिपेयर विकेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड रोहित शर्मा कम्स आउट एज अ T20 बैट्समैन, 2007 ODI player. They get him in the test side. Average performances from 2013. 2018 he opens, changes the game. Strike rates go up. India dominate करने लगता है स्टार्टिंग में। पर रोहित शर्मा की सबसे खास बात पता है क्या है? मेरे को हमेशा ये लगता है, और ये सब प्लेयर बोलते हैं, कभी भी देखना, रोहित शर्मा हमेशा ये बोलता है कि मेरे लिए जो यंग प्लेयर आता है ना, उसको कंफर्टेबल कराना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बोलता है कि यार रेटेड तो हम जैसे लोग जो पॉडकास्ट करते हैं वो कर देते हैं, मेरे लिए तो 15 जो लोग हैं वो सारे रेटेड हैं। एंड रोहित शर्मा उस कंफर्ट को क्रिएट करता है। तो जहाँ पे विराट कोहली से आपको जीतना है, आपको बेस्ट देना है, वहाँ पे प्लेयर शायद थोड़ा बोलता है यार मेरे को परफॉर्मेंस देना पड़ेगा वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। रोहित शर्मा बोलता है ठीक है, आज नहीं हुआ ना, कल हो जाएगा। ठीक है, because he has seen ups and downs in life. He has seen being dropped. He has seen not being part of 2011 World Cup. मतलब उस बंदे को वर्ल्ड कप जीतने का इतना जज्बा कहाँ से आता है कि मैं नहीं था 2011 में, बट उसके बाद भी उसने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि मैं टीम में सबको एक कंफर्टेबल रखता हूँ, एंड दैट इज वाई द पार्टनरशिप विद राहुल द्रविड़ वर्कड फॉर देम। सिर्फ एक डर है अभी सबको, इट्स काइंड ऑफ इनएविटेबल कि बुमराह को कैप्टन नहीं कर सकते क्योंकि सारे मैचेस खेलेगा नहीं, तो उन्हें कैसे परमानेंट कैप्टन चाहिए। तो सभी को पता ही है कि अभी तो एक ही बंदा है जो सारे मैचेस खेलेगा, शुभमन गिल, और BCCI ने हाईली इन्वेस्ट भी करा है इस पे। शुभमन गिल हैज़ पर्सनली इम्प्रेस्ड मी एज अ कैप्टन बिकॉज 2023 में मैंने हीरो कैम ऑन रखा था गुजरात टाइटंस के एक मैच में। उसने पंत आया बैटिंग में, उसने डीप स्क्वायर लेग रखा, बोला बाउंसर डाल, एंड पंत वॉज अनकंफर्टेबल अगेंस्ट द बाउंसर। इस मैच में अगेंस्ट मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के सामने अरशद खान को लेके आए, लेफ्ट आर्म सीमर। ओके, ठीक है, बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन, हाँ नमनदीर। एक डीप थर्ड मैन, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक डीप स्क्वायर लेग, ठीक है, डीप और शॉर्ट थर्ड मैन रखे थे दोनों। ओके, और प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर रहा था मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर, बोलता है इसको शॉर्ट डाल, इसको मारने दे, कहाँ यहाँ मारेगा वहाँ मारेगा, दोनों प्लेयर, और मारने की कोशिश करा, मिड ऑफ पे कैच हुआ तो वही हुआ। So there are these, राशिद खान को 18th ओवर देना, so there are these tactical moves that, and remember 2023 GT he led, did not perform obviously. विक्रम सोलंकी ने बोला कि he's now matured as a captain. तो अभी GT का आप देखो टॉप पोजीशन, सब बोलते हैं नेहरा करते हैं, आशीष नेहरा, मैं भी उसमें आता हूं, बट आप देखो कि उसके पास जॉस बटलर भी है, उसके पास साई किशोर भी है, दे आर ऑल कैप्टन्स ऑफ द स्टेट टीम्स एंड नेशनल टीम्स, बट वो प्रोटेक्टिव बबल है शुभमन गिल के पास, ही इज लर्निंग थिंग्स, सो यू विल हैव टू गिव दैट टाइम टू शुभमन गिल। ही इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल टीम, इतने लोग देख रहे होंगे उसको, एंड ही इज ऑफ अ न्यू जनरेशन, ही विल पोस्ट इन सोशल मीडिया, ही विल हैव दीस कूल पिक्चर्स, बट दैट्स फाइन। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं कैप्टनशिप में उसका फॉर्म या रिदम ना चले जाए, क्योंकि हमने बहुत प्लेयर्स का देखा है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे पता, और एक भी ऐसा प्लेयर है जो टेस्ट में हमेशा रहता है, ऋषभ पंत, उसकी जगह फिक्स है, क्योंकि टेस्ट में उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल उसे कप्तान क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि ऋषभ पंत का एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस डिप हो जाता है। ठीक है, करेक्ट, इसीलिए ऋषभ पंत को नहीं कर रहे, बहुत प्रेशर आ जाता है, और हमें टेस्ट में ऋषभ पंत OG ही चाहिए, क्योंकि जो वो टेबल पे लाता है ना, शायद कोई भी विकेट कीपर नहीं लाता। ठीक है, तो ऋषभ पंत को नहीं, तो बचा फिर शुभमन गिल। सभी को पता है, पूरे दुनिया को पता है कि गिल क्या कर सकता है। हमने गाबा में ही देख लिया था कि उस 91 के वजह से जीते थे इंडिया, कोई नहीं, सभी को ऋषभ पंत याद है, सभी को पुजारा याद है, लेकिन गिल के 91 काफ़ी अंडररेटेड थे। तो गिल के पास वो टैलेंट सभी है, सिर्फ वी जस्ट होप कि कैप्टनशिप के साथ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को, लाइक जडेजा को लीड करना, राहुल को लीड करना, बुमराह को लीड करना, शमी को लीड करने के साथ उसमें वो थोड़ा उसका फॉर्म चलाना जाए, क्योंकि सेना कंट्रीज़ में गिल का सिर्फ 25 का एवरेज है। ओके, क्योंकि अभी भले ही कितना भी हम बोले कि यार स्टार्ट ऑफ हिज करियर, नहीं है उसका स्टार्ट ऑफ द करियर, क्योंकि विराट कोहली जब भी आया था, विराट कोहली जब भी गिल के उम्र का था, आप विराट कोहली के अचीवमेंट्स अगर कंपेयर करोगे गिल के साथ, आप उसे लिटरली एक पैकेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि विराट कोहली ने इतने एज तक बहुत कुछ कर लिया था। सो ऑब्वियसली हम एक बोल सकते हैं कि विराट कोहली कोहली है, लेकिन गिल भी गिल है। ठीक है, तो वी जस्ट होप कि गिल ओवरवेल्म ना हो जाए, उसका फॉर्म डीप ना हो जाए, और
कैप्टनशिप ना एक तो प्लेयर को बनाता है, नहीं तो डुबाता है। इंडिया ट्रांजिशन फेज में था, अब ट्रांजिशन हो गया है। राइट। अब आप टीम का माहौल कैसे बनाओगे? जब कैप्टन जाता है ना, कोच भी जाता है। ये एक वो है, धोनी, गैरी कर्स्टन, आई मीन अब थोड़ी देर बाद गए वो, शास्त्री, कोहली, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा। सो एवरी कोच एंड कैप्टन हैव दैट सिंक्रोनाइजेशन एंड एवरी कोच वांट्स अ सर्टेन कैप्टन who he's worked with before, knows his game, थिंकिंग कैसी है, क्या समझता है, कहाँ पे उसे मैं सवाल पूछ सकता हूँ, कहाँ पे वो गलती कर सकता है। ठीक है, आई थिंक गिल कर ही लेगा, बट डू यू थिंक गिल ही होगा कि बुमराह के पास जाएगा या बुमराह ने 2023 में 450 ओवर डाली है यार, 2024 में 450 ओवर इस एक्शन के साथ, इस इट इज आप एक्सपेक्ट नहीं, इनह्यूमन चीज़ है यार उसे एक्सपेक्ट करना। बेचारा बोल रहा था नहीं हो रहा है भाई। आप रेड बॉल भी खेल लो, आप T20 भी खेल लो, आप IPL आप करते ही रहो बॉलिंग, क्या दोनों एंड से बॉलिंग करता रहेगा क्या? वो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो दैट इज वन, यू विल हैव टू गिव हिम अ ब्रेक, अदरवाइज यार यू विल लूज अ फास्ट बॉलर ऑफ दैट कैडर टू व्हाट, टू रेकलेसनेस। आपके पास इतनी फैसिलिटीज है, सब कुछ है, NCA और आप बोलोगे कि हमारा बेस्ट बॉलर इंजर्ड हो गया, नहीं ना। सो दैट इज वन ऑप्शन। KL राहुल इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन यार। इसलिए मुझे ना बहुत गुस्सा आता है KL राहुल पे, क्योंकि एक टाइम था कि KL राहुल बहुत सालों से खेल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट इंडिया के लिए, और हमेशा से फीचर कर रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। सो इसलिए ड्रॉप होके बाहर आके, क्योंकि जब भी विराट कोहली ने कैप्टनशिप छोड़ी थी तब डायरेक्टली रोहित शर्मा के पास नहीं गई थी, KL राहुल ने साउथ अफ्रीका में कैप्टनशिप करी थी। सो KL राहुल अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता और उसकी पोजीशन बार बार शफल नहीं करते तो अभी डेफिनेटली KL राहुल कैप्टन होता था टेस्ट का। लेट्स नॉट फॉरगेट कि 2 प्लेयर रिटायर हुए हैं तो 2 पोजीशंस खुली हैं, ओपनिंग एंड नंबर 4। नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टेस्ट। योर बेस्ट बैट्समैन बैट्स एट नंबर 4। राइट। किसको खिलाओगे आप? श्रेयस अय्यर, व्हाट डू यू थिंक? अजिंक्य रहाणे, मतलब मैं नाम दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे को ये चाहिए। मैं भी करुण नायर, मे करुण नायर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नंबर 4 पे करुण नायर, और इफ शुभमन गिल डिसाइड्स कि मैं नंबर 4 पे जाऊँ, नंबर 3 पे किसी और को लेके आओ आप। साई सुदर्शन, लाइक यू नेवर ओपनिंग नो। में साई सुदर्शन आ गए, यू वांट टू ओपन विद 2 लेफ्ट हैंडर्स, यू ओपन विद द लेफ्ट एंड राइट। हां, लाइक अभी अचानक से यंगस्टर्स खुश हो रहेंगे कि भाई फाइनली किसी को जगह मिल कोई गई। तो, हाँ कोई तो आने वाला है। पडिक्कल की बात नहीं करता कोई। ऑस्ट्रेलिया में बेचारा ही गॉट आउट फॉर अ डक एंड ही प्लेड 23 बॉल्स, बट पडिक्कल हैज क्वालिटी। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, जो लास्ट ईरानी ट्रॉफी हुआ था ना, इंडिया भी, पडिक्कल की इनिंग्स देखना। हाँ, ओके। मतलब मेरे को गाली देंगे बोलेंगे, पडिक्कल इज एन एक्सीलेंट बैट्समैन। उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी मैं तुमको बोल रहा हूँ अभी से। ओके, सही है, बट पडिक्कल के पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ना, आई थिंक। नहीं, CV नहीं मिला ना उसे, बट उस पे थोड़ा सा वो बैक करेंगे, देखना पडिक्कल के ऊपर। एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन है थोड़ा सा, तो दैट यार वो ऋतुराज गायकवाड़ ने बैकआउट नहीं किया होता ना साउथ अफ्रीका टूर में, अभी वो एकदम रेगुलर फीचर होता। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ इज ऑल्सो वन ऑप्शन दैट रेड बॉल में इट विल बी अ डिफरेंट एग्जैक्टली बॉल गेम। आई होप उसका इंजरी ठीक हो जाए फटाफट, तो मे बी दे कुड हैव ऋतुराज गायकवाड़ ओपन विद जायसवाल, साई सुदर्शन नंबर 3 लेफ्ट हैंडेड, गिल एट नंबर 4। बट आई वांट टू सी श्रेयस, आई जेन्युइनली वांट टू सी श्रेयस अय्यर नंबर 4। तो मेरे को जेन्युइनली लगता है श्रेयस अय्यर इज समवन हु कैन लीड द टीम एंड कैन बी दैट नंबर 4 इन टेस्ट। अब सब लोग बोलेंगे रेड बॉल में नहीं खेलता है, लेकिन चांस तो दो। अब नहीं खेलता क्या, तुमने 5 रीसेंसी बायस होता है राइट लोगों को। जैसे IPL में क्या होता है कि 2 महीने IPL के ऑक्शन के 2 महीने पहले किसी प्लेयर ने तोड़ दिया, शर्फिन रुदरफोर्ड इंग्लैंड को तोड़ दिया था। ये फॉर्म में इसको ले लो, रीसेंसी बायस की जो अभी हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरे को भी शायद रीसेंसी बायस ही हो रहा है अभी, क्योंकि मैं वाइट बॉल क्रिकेट का फॉर्म देके दे रहा हूँ, पर जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है ना इस टाइम पे, बस। सो बेसिकली ना कुछ भी होता है ना, उसमें लोग बोलेंगे, एवरीवन विल हैव एन ओपिनियन, व्हिच इज फाइन, व्हिच इज व्हाट क्रिकेट शुड बी। राइट, ओके। आपके पास ओपिनियन नहीं होगा तो फिर आप बात क्या करोगे मेरे से? आप हाँ जी करोगे? नहीं ना, हाँ जी नहीं करना है। हाँ जी। बट मेरे को लगता है कि आई थिंक द वे श्रेयस अय्यर हैज शोन हिज बैटिंग स्किल्स आफ्टर बीइंग टोल्ड दैट BCCI के साथ व्हाटएवर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये नहीं है, ही वेंट टू रणजी ट्रॉफी, ही परफॉर्म्ड, ही स्कोर्ड सेंचुरीज देयर, ही केम इन WTC। क्या मतलब क्या एफर्टलेसली मार रहा है वो यार। अभी ना एक देख रहा था मैं कि एक ऐसे पोस्ट आया था कि एक क्या रिपल इफेक्ट करके कुछ तो है कि जिसमें एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट इवेंट हो जाता है लेकिन उसके बाद सिग्निफिकेंट सारी चीज़ें हो जाती है। तो वो इफेक्ट क्या था पता है? रोहित शर्मा का वो सैडली बोल्ड होना अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसने डिफेंड किया था और बॉल टक टक बोल्ड हुआ था जाके, और ही वॉज प्लेइंग रियली गुड। वो 52 पे उसका लास्ट 50 था, उसका लास्ट 50 था वो। तो उसके बाद से इंडियन टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट ही हो गया था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि
हम लोग ना ये मैच जीते थे, बांग्लादेश को तोड़ दिया था टेस्ट में, तो ना तभी बातें हो रही थी उसके साथ ना सभी पार्थिव पटेल वगैरह कमेंट्री बॉक्स में थे, अश्विन से पूछ रहे थे कि अभी न्यूजीलैंड आ रहा है तो उसका प्रेप कैसे चल रहा है, तो अश्विन ने आंसर दिया कि न्यूजीलैंड का तो है ही, वो ब्लैक सॉइल रेड सॉइल का बात तो है ही, हम लोग ऑस्ट्रेलिया की भी सोच रहे हैं, मेरा प्रिपरेशन उसका भी चल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में जाके बंदे ने रिटायरमेंट लिया था, वी डिड नॉट सी इट कमिंग, बिल्कुल भी हमने देखा नहीं कि अश्विन रिटायर हो जाएगा, क्योंकि अभी भी सबको पता है कि रविचंद्रन अश्विन को अभी भी आप डालोगे ना तो वो खेल ही लेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उसका रोल था ओवर्स निकालना, उसे एज अ बैटर नहीं, उसे एज अ ऑलराउंडर नहीं सोच रहे थे, उसे हम लोग सोच रहे थे कि एज अ बॉलर टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत साल खेलेगा, क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला सेकंड है यार बंदा, तो ऑब्वियसली तो अश्विन गया। उसके बाद रोहित शर्मा का क्या हुआ कि रंजी ने यार टीम पे थोड़ा काइंड ऑफ बोझ ही बन गया, तो फिर भी हम सबको लगा था कि लास्ट मैच खेल लेगा, रोहित शर्मा चला गया और अभी विराट कोहली, तो डू यू थिंक ऐसा कुछ इफेक्ट हो रहा है कि जिससे यार हम WTC फाइनल क्वालिफाई नहीं हुए थे फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, जो बहुत बिग डील होती, हम लोग ने फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड का टूर हारा, हम लोग BGT इतने साल से रिटर्न करे थे वो हारे, और अपने इंडिया का कोर चला गया, तो अचानक से डोंट यू थिंक ये इंडियन टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया? ऑस्ट्रेलिया ना बहुत, ऑस्ट्रेलिया ग्रेवयार्ड है पता है इंडियन हाँ क्रिकेट। यार, लक्ष्मण, द्रविड़, धोनी और अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया, सौरव गांगुली का लास्ट मैच इंडिया में था ऑस्ट्रेलिया के सामने, जाहिर खान का लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने था इंडिया में, बट ऑस्ट्रेलिया में जाना और वहाँ पे, और जैसे बाकी टीम्स के लिए ना इंडिया ग्रेवयार्ड होता है कि यहाँ पे आप एक बार दो बार दिखोगे डेब्यू करते हुए, फिर आपने परफॉर्म नहीं किया, आप कहीं नहीं दिखोगे, सेम ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वहाँ पे खेलना प्रेशर में, आपको पहला मैच खेलने को मिल रहा है, वो नहीं हो सकता दोस्त। अब अभी तो नसीब भी इतना खराब है कि पहला टूर ही इंग्लैंड है। हाँ, इंडिया में मतलब वो तो एक अलग लेवल का वो है यार। इंडिया में होता तो समझ जाता कि ये कैसे खेल रहा है, कैसे डायरेक्ट अभी ट्राई करना है भाई वहाँ जहाँ पे लिटरली वाइट वॉश भी हो सकता है, WTC का साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे नोट पे भी स्टार्ट करें वो। मेरे को यही डर था पता है, आई होप कि अगर इट वॉज अ सीरीज अगेंस्ट अ टीम दैट इज नॉट वेरी डोमिनेंट, और इट वॉज अ होम सीरीज, बट मैं लाइक ठीक है, दैट इज ओके, बट इंग्लैंड lateral movement, green tops, the English crowd, Ben Stokes. Ben Stokes. I mean, the reaction is only Ben Stokes. Oh my god. It is not an easy series. There is Joe Root, Harry Brook, Gus Atkinson, Shoaib Bashir now is a wonderful off spinner that they've developed. Any predictions? Scoreline? No. I have. I think India will win this. I want India to win. I think- And if India wins, that is a statement saying Yes. that is like the Gaba ka command. 4 मैच है कि 5 मैच है? 5 मैच। 5 मैच है। I think India will win it. सीरियसली देखो, ओवल में चांस है, वहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा। देखो ओवल में चांस है, ओवल में एशियन टीम्स के लिए चांस होता है बिकॉज कंडीशंस काफी अपने टाइप वाली होती है, हम लोग ओवल में जीतते हैं हमेशा। कोहली भी रन मारता था ओवल में। ओवल में सब मतलब सबको मजा आता है खेलने में। लॉर्ड्स में हम जीते थे लास्ट टाइम। मेरे को ना इंग्लैंड को हराने में बहुत मजा आता है। यस, बिकॉज ऑफ एक्चुअली उस क्राउड का भी देख के, पूरा माहौल देख के, राइट? क्योंकि 19 मतलब जब से क्रिकेट का इंसेप्शन हुआ है तब से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को लगता था वही क्रिकेट चलाता है। 92 94 तक उनको लगता है कि हम लोग ही है, कोई और टीम को नहीं मिलेगा, हम लोग जो बोलेगा वही होगा। प्लस द हिस्ट्री दैट वी हैव विद इंग्लैंड, द कॉलोनियलिज्म, वो लोग गेम इन्वेंट किया, राइट? कोहिनूर शुरा अपना, आप 1960s 50s में वो लोग गिनते ही नहीं थे इंडिया को, यार इन लोग को कि मेरा सेकंड 11 टीम खिला दे, ये लोग को नहीं आता। तो मेरे को हमेशा लगता है रुक, तेरे को इंग्लैंड को मेरे को दिखाने में अच्छा लगता है घर पे रुक। और वो जो लॉर्ड्स वाला विक्ट्री है ना, मेरे को एक एक विकेट याद है उसका, क्योंकि वो लॉर्ड्स में हुआ 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक होम ऑफ क्रिकेट, यू मेक फील इंग्लैंड की हम, and that only Virat Kohli could have pulled off with that speech. फोमो हो रहा है यार, बहुत फोमो होने वाला है यार। चलो मैं विराट कोहली की एक बात करता हूँ, आपने बोला ना कि यार वो कम बैक करेंगे, वो मेरे को याद है स्कॉट बॉलिन ने ना जब लास्ट 3rd या 4th टेस्ट में बोला था कि विराट कोहली वाज प्लेइंग रियली वेल आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल, लीविंग इट। तो धीरे धीरे फिर थोड़ा ना स्टंप का लाइन उन्होंने लंच से पहले अंदर कर दिया कि हम उसको स्टंप पे खिलाते हैं तो छोड़ रहा है, स्टंप पे खिलाते हैं, LBW या कुछ चांस करते हैं, स्टंप पे डालोगे विराट कोहली छोड़ेगा नहीं आपको। उसके बाद उसने स्कॉट बॉलर ने बोला कि यार हमें पता है कि वो चाहे 60-70 बॉल भी खेल लेना, उसके बाद उसको बॉल का फील चाहिए होता है, उसको बैट टू बॉल लगना चाहिए। फिर उसने आउटसाइड ऑफ स्टंप डाला, आउट। दैट इज़ व्हेन आई सेड कि वाओ, दैट इज सम ऑब्जर्वेशन, दैट 60-70 बॉल खेल लिए बंदे ने। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ये हो गया कि यार नहीं खेल पा रहा है, फिर भी उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाला, नोइंग दैट ही लाइक्स टू फील द बैट, एंड ही वाज नॉट एबल टू डू दैट, एंड यू स्टॉप दैट इन हिम कि तू बॉल को बैट, दैट इज व्हेन, तब मेरे को लगा कि यार दिस वाज जीनियस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और दिस इज दिस जिद कि नहीं मैं मारूंगा, नहीं मैं
I will have my bat to the ball. I will not bow down to it. But he tried. He, I mean, आउट हुए, वापस गए नेट्स में, प्रैक्टिस किया 1 घंटा, वापस आए अलीबाग में संजय बांगर के साथ अपने स्ट्रोक्स पे फोकस किया. He did not give up. He kept doing it until one day he said, हो गया, इतना ही हो सकता है भाई. और बहुत किया, बहुत दुख हुआ यार सच्ची में. नहीं क्यों, बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत 100%. क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो अग्रेशन आज देख रहे हैं यार, हमें तो लगता था कि बाहर जाके इंडिया जीत ही नहीं सकता. अभी वो गाबा हुआ या इंग्लैंड का लॉर्ड्स हुआ, विराट कोहली ने वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट लाया. हम कभी 5 बॉलर्स खिलाते थे, मुझे पता. बैट्समैन भी एक कम कर देते थे. Exactly. बैट्समैन बिठा देते थे, अब बॉलर खिलाओ, कोई दिक्कत तो नहीं. वो एक ना वो कल्चर विराट कोहली ने लाया डेफिनेटली. आपको पता है हर बच्चे जैसी ना मेरी एक फैंटेसी होती थी. ठीक है, फैंटेसी वर्ल्ड पता है ना, फैंटेसी वर्ल्ड में इंडिया का 90% बच्चे क्रिकेटर होते हैं. तो वैसे मेरी फैंटेसी होती थी कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ. ठीक है, और विराट कोहली का लास्ट मैच है. ठीक है, विराट कोहली का लास्ट मैच है जिसमें विराट कोहली आउट हुआ है और मैं वॉक इन कर रहा हूँ. ठीक है, तो मैं लिटरली सुनो, तो विराट कोहली आउट हुआ, उसे सब लोग ताली मार रहे हैं, उसने सबको बैट किया और मैं विराट कोहली के सामने एक नी पे बैठा और मैंने विराट कोहली को बोला प्लीज़ मुझे आपका बैट दे दो. और विराट ने मुझे अपना बैट दिया, मैंने वो माता जैसे बैट लिया और वो जाके अंदर जाके मैंने सेंचुरी मारी और विराट की तरफ बैट दिखाई. तो ये मेरी फैंटेसी में भी देखो विराट कितना लेट रिटायर हो रहा है. ठीक है, कितना लेट रिटायर हो रहा है. कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गया, मेरे को टेस्ट में चांस भी मिल गया, मैंने रणजी ट्रॉफी भी खेल लिया, अभी विराट कोहली सामने. Right. ये हमारे साथ सचिन के साथ हुआ था. अच्छा, 2003 वर्ल्ड कप देखा है? फाइनल देखा है? आई वाज लाइक 5 years old. नो, मैं थोड़ा सा बड़ा था आपसे. 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, आई थिंक संडे था उस दिन, छुट्टी था. बहुत मारा था ऑस्ट्रेलिया ने हम लोग को, बहुत मारा था. टॉस जीत के बैटिंग नहीं लिया है. जोहान्सबर्ग में बहुत मारा था, बहुत. मतलब जाहिर खान को पहला ओवर दिया, वाइड इधर उधर डाला, बहुत मारा था. हाँ, हार गए वर्ल्ड कप. मेरा पहला वर्ल्ड कप फाइनल था 2003. मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार, मेरे को अभी भी रोंगटा खड़ा हो गया. देखो, मेरे को लगा यार कैसा हार गए, सौरव गांगुली दादा ये वो हार गए. ठीक है, अभी एक होप देता हूँ. 2027 का वर्ल्ड कप किधर है? साउथ अफ्रीका में. अब सोचो, ऑस्ट्रेलिया को जोहान्सबर्ग में हराना मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी कि मैंने 2003 में उनको जोहान्सबर्ग में इतना मारते हुए देखा था. 2027 में साउथ अफ्रीका में जब हम ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे ना, तो वो अहमदाबाद वाला पूरा हो जाएगा. ये चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं हुआ है. और अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज होप, सो डोंट गिव अप लाइक दैट कि अरे वो चले गए. और अभी तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाएंगी क्योंकि ये दोनों डेफिनेटली इनएविटेबल है कि 2027 तक खेलेंगे. वो तो खेलना ही है, वो तो उसमें अभी ऑप्शन ही नहीं है स्टेक्स हाई है. बट देखा जाए तो वी हैव एवरीथिंग टू लूज. फिर से बट स्टिल ये अच्छा इस बार वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज. मैं बोल रहा हूँ, इससे बुरा क्या हो सकता है कि अब 2023 का वर्ल्ड कप अपने होम ग्राउंड पे हारो. इससे ज्यादा दुख क्या ही हो जाएगा. बट इन्हें हैपेंडिंग नहीं मिलेगी ना, उस हिसाब से बोल रहा था मैं. हार गए नहीं, पहले भी हार गए हैं ना. इस बार होगा, देख लेंगे. चलो, साउथ अफ्रीका में मैं बोल रहा हूँ, अगर हमने जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में या एक भी मैच में हराया, भाई मेरा वो 2003 का जो मैं कितने साल का था, 10-11 साल का था, मेरा वो हो जाएगा कि बस ये चाहिए था मेरे को, मेरा रिडेम्पशन आर्क कंप्लीट. आप लोग का फिर अहमदाबाद में जब आएगा तभी आएगा, लेकिन मेरा हो जाएगा. नहीं हम लोग खुश. ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप फाइनल में हराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा. ठीक है, हमारी जनरेशन ना एकदम ऐसी ज्यादा पकड़ के रखती नहीं है क्योंकि इतना क्रिकेट ही दिया हम लोग को. पहले इतना नहीं होता था. अभी तो भाई ये हर एक साल एक ICC टूर्नामेंट है. बट आई एम श्योर कि ऐसा हुआ, ये क्लिप हम तभी भी चलाएंगे और तभी भी पॉडकास्ट करेंगे. आई प्रॉमिस यू. ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस. सी यू. थैंक यू.